तो सब एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा 47 चेक करो, हो गया। जो फ्लाईव्हील है बेटे, फ्लाईव्हील इज रिंग, ठीक है। फ्लाईव्हील वो क्या है, रिंग है। इनर्शिया कितना दे दिया, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ओमेगा 60 रेडियंस पर सेकंड। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इट कम टू रेस्ट इन 5 मिनट्स। ये ओमेगा नॉट हो जाएगा, यानी कि 300 सेकंड्स। और फाइनल ओमेगा कितना हो गया, 0। टॉर्क पूछ रहे हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, आई अल्फा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा 0, ओमेगा नॉट 60 प्लस अल्फा टी 300 माइनस 1/5 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। 5 आई अल्फा, 5 into -1/5, so torque comes to be -1 Newton meter. So it is a retarding torque. It is a retarding, what is, पहला पार्ट डन। और ये अल्फा लगाया, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं रिलेशन। Yes, sir. और तुमसे पूछ रहा है वर्क डन। और वर्क डन क्या है, वर्क थ्योरम लगा दूं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है वर्क थ्योरम की थी हमने, वर्क डन exchange in kinetic energy, kinetic energy minus initial kinetic energy। तो फाइनल kinetic energy 0 होगी, माइनस इनिशियल। आई कितना दिया था, 5, ओमेगा कितना था, 60 का स्क्वायर, ठीक है। इट इज, तो वर्क डन -5/2 into 60 into 60 30 minus 1500 into 60 minus 9 t 1 2 3, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। वो आपसे पूछ रहे मेरे बच्चे, अब क्या पूछ रहे, एंगुलर मोमेंटम 1 मिनट पहले, अल्फा फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, आई ओमेगा। 1 मिनट पहले का मतलब कितना हुआ, 4 मिनट बाद, क्योंकि टोटल 5 मिनट थे ना, सोचो ओमेगा नॉट प्लस, ठीक है, ओमेगा ओमेगा नॉट 60 अल्फा -1/5 टी 240 कर दो। मेरे बच्चे आपको कंसेप्ट पता लगा, वो कहता है 1 मिनट पहले, 1 मिनट रुकने से पहले। तो 1 मिनट रुकने से पहले यानी कि 4 मिनट के बाद हुई कि स्टेटमेंट की नहीं। Yes, sir. 4 मिनट 240 सेकंड्स, 60 माइनस
तो ओमेगा कितना आ गया 12 रेडियंस पर सेकंड, L इक्वल टू आई ओमेगा I 5 into 12 it is 60 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सर हम इसे टॉक इज इक्वल टू dl by dt भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा ना मेरे बच्चे, फिर तो उस हिसाब से चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। हाँ तो चेंज आ जाएगा, तेरा चेंज जो आएगा वो आएगा इनिशियल चेक करके फाइनल बना के, ठीक है। इनिशियल 5 ओमेगा 60 था ना इनिशियल, तो 5 into 60 300, वो तो चेंज आएगा तेरा 240, 240 चेंज आ गया, तो इसका मतलब इनिशियल 300 था तो फाइनल 60 रह गया, यस सर। ठीक है। क्योंकि डीएल है ना, वो डीएल में चेंज इन मोमेंटम। यस सर। बताओ पूरा वर्ड प्लेन। यस सर। ओके, 51 देखें। अब 51 कैसा देख, ये रिंग ले ली, ठीक है, इसको मैंने इस पे फंसा दिया, अगर इसको रोटेट करो तो ऐसे में फोर्स लगाऊंगा ना कॉर्नर पे, सोच। यस सर। टेंजेंशियल। इसको टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं बेटे, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स लग रही है ना, रोटेशन का है सेंटर में, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस, तो फोर्स इनटू रेडियस डालेंगे, पता लग रहा है बेटा। यस सर। ओके, तो 51 में क्या कहता है, एक व्हील है, 5 मीटर की फोर्स लगाई, रेडियस कितना है 0.1 मीटर। It is found that torque with the angular acceleration 2 radians per second scale. चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला लगा दूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चेक करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितनी है 5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.1, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी 0.5 न्यूटन पर न्यूटन मीटर, यस और नो। यस सर। फिर आई पूछ रहा है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आई अल्फा, इट इज 0.5 आई अल्फा 2, तो आई कितना बना 0.5 by 2 kg मीटर स्क्वायर। मैं बेटा आज मेरे को क्लास रखनी नहीं चाहिए थी, सभी बच्चे मार्केट घूमने निकले हुए हैं, है ना। यस सर। कम है आज। एक ही क्लास लगा देते, फिर आप 2 सेशन नहीं लगाते, ठीक है। टू बेटा सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं ना, ये सब Yes, बेस sir. कर रहे हैं, हाँ बेटा। Next is 53rd, sorry 52. Two small balls A and B, each of mass m, are attached rigidly to the end of a light rod of length d. Length d, यहाँ पे 2 मास लगा दिए,
M और M. The structure rotate was perpendicular bisector with angular velocity omega. Calculate the angular momentum of the individual balls and the system over the axial rotation. L पूछ रहा है. L का फॉर्मूला क्या लगा दूं? I ओमेगा. ठीक है जी. रोटेशन यहाँ पे तो I कितना बनेगा? M. डिस्टेंस कितना है? D by 2 का स्क्वायर. चेक कर. Yes, sir. मान पूरी रॉड की लेंथ D है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? D by 2. ये डिस्टेंस कितना हो गया? D by 2. तो मोमेंट रेशियो कितना होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. इट इज M इनटू D स्क्वायर बाय 4. M इनटू D स्क्वायर बाय 4. M D स्क्वायर बाय 2. I ओमेगा M D स्क्वायर बाय 2. आ गया आंसर. Easy? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करूं. Yes, sir. फिफ्टी थर्ड देख. ठीक है. 3t क्यूब बाय 20 माइनस t स्क्वायर बाय 3. कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ओमेगा क्या आएगा? थीटा बाय dt. इट इज 3 बाय 20. 3t 3 minus 1 1 by 3 2t 2 minus 1. चेक कर. तो 9 by 20 t स्क्वायर माइनस 2 by 3t. चेक कर. ओमेगा आ गया. हमें डिफरेंशिएशन की मेरे बच्चे. t by 20 बाहर आ गया. t की पावर 3 n x n minus 1. या अगर लिखो तो n t n minus 1 1 by 3 अलग हो गया. पावर के 2 2t 2 minus 1. 3 3 9 t की पावर 2 2 into 1 2 by 3 t की पावर 1 t. सेकंड पे पूछ रहा है. क्या करूं? 9 by 20 5 का स्क्वायर 2 by 3 5 25 by 20 5 by 4 5 9 is 45 45 by 4 minus 5 by 3 रेडियंस पर सेकंड. चेक करो. आ जाएगा आंसर. $11.25 minus 3.33. सिंगल बार डिफरेंशिएशन की है तो वेलोसिटी आ जाएगी. क्लियर बेटा जी. हम इसका पता लगा डिफरेंशिएशन. तो ओमेगा आ गया बेटे. अब मेरे को क्या ढूंढना है?
alpha. Alpha is d omega by dt. It is 9 by 20. 2t 2 minus 1 minus 2 by 3 1t 1 minus 1. It is 18 by 20t minus 2 by 3. ये अल्फा आ गया। जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आती है। Yes, sir. इसमें फिर से तुम t का वैल्यू 5 डाल दो। 18 by 20 into 5 minus 2 by 3. 4 पे क्या? 18 by 4. 4.5 minus 0.66 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा के यूनिट्स क्या रहेंगे? रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। विशाल क्लियर हुआ? Yes, sir. जपलीन, मान्या, Yes, sir. फिफ्टी फोर देख। 54 में फॉर्मूला यूज होगा L इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर या पी क्रॉस आर। अब मास m ध्यान से देख, ये दिया x एक्सिस, ये दिया y एक्सिस। Mass m is moving except in the uniform velocity v in a trajectory parallel to x axis. ठीक है? Intersecting y axis. Point P. Yes or no? The particle bounce back elastically from the wall just opposite to y can be changing angular momentum. अब मेरे को ये कौन बताएगा? नमन. A ball of mass m, moving velocity v, strikes and rebound. What is change in momentum? 2 MV. 2 MV. Very good, शाबाश। तो it is a change in momentum is 2 mv. तो यहाँ पे और मोमेंटम किस तरफ है? along y axis। y axis में क्या लिखते हैं? j कैट। तो r की जगह क्या लिखूं मैं? b i कैट ठीक है। into 2 mv j कैट। it is 2 mv b i कैप क्रॉस j कैप। i क्रॉस j क्या होता है? k। तो 2 mv b k कैप का आंसर। आप चाहो तो -2 भी लिख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड में भी या कहीं पेपर में भी। तो यहाँ पे मोमेंटम 2 mv भी हो सकता है, -2 mv भी हो सकता है। क्लियर? Yes, sir. तो फिर रिपीट करो मेरे बच्चे। आर को क्या डाला? पोजीशन बी। ठीक है? सॉरी, Yes, एक sir. गलती देख, सॉरी सर। पोजीशन ये है, ये जे कैप में है। और मोमेंटम
के कैप में, आई कैप में, आई कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहां बन जाएगा माइनस के कैप, तो माइनस 2MBB के कैप। अब देख बुक वाले आंसर प्लस लिखा हुआ है, यहां पे 2MB की जगह मैं माइनस लिख सकता हूं। यस सर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कोई फर्क पड़ा, नो सर। पक्का? तो बोथ आंसर वैलिड आंसर, ठीक है ना बच्चे? यस सर। अरे गलती थी, बी जे कैप में आएगा, पोजीशन है ना, इधर है बेटे। यस सर, वाई एक्सिस पर है। तो बोला सर एक डाउट है हाँ बेटे, सर, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है हाँ बोलो बोलो। सर। जब स्काई स्क्रेपर्स या बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, हम्म, उससे अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ता है? नहीं, देखो वो देख पूरा जो मास है ना, क्योंकि रेडियस बहुत ज्यादा है अर्थ का, 6400 किलोमीटर है, साइज कर तो कितनी बना दी, 1 किलोमीटर। यस सर। 100 प्लस 1 क्या है, हाँ, नेग्लेजिबल हो जाएगा। हम जब ग्रेजुएशन करेंगे ना, नेक्स्ट वीक होपफुली स्टार्ट कर देंगे, तो वहां पे लिखेंगे कि अप टू 800 किलोमीटर मैं इग्नोर कर देता हूं। ओके सर। तो 800 किलोमीटर इग्नोर कर दिया। स्काई स्क्रेपर सबसे लंबा क्या है, बुर्ज खलीफा, वो तो 1 किलोमीटर है। यस सर। पूरा वो किलोमीटर जी। यस सर। यस, तो टाइम देखें, 55 क्या कहता देख, a star of mass twice the solar mass and rated this, रेडियस कितना दे दिया, 10/6 किलोमीटर, एंगुलर स्पीड 10⁻⁻6 पर सेकंड, और ओमेगा कितना दे दिया, -6 रेडियस पर सेकंड होगा, ठीक है जी। एंगुलर स्पीड इफ इट कोलैप्स टू रेडियस 10/4 किलोमीटर, छोटा हो गया, रेडियस कितना हो गया, 10/4 किलोमीटर, मास रिमेनिंग सेम, मास कितना बोल रहा है, 2m। देख क्या किया था, आई ओमेगा, आई डैश ओमेगा डैश, आई 2/5m, मास जो मर्जी ले लो, चाहे m ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, कटिंग हो जानी है। 2/5m रेडियस, 10/6 का स्क्वायर, याद है ना, सॉलिड स्फीयर 2/5m स्क्वायर होता है, ओमेगा यस सर। -6, आई डैश 2/5m 10⁻⁴ का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश, क्या पूरी एक्सप्रेशन ओमेगा डैश निकल जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम कर दिया। यस सर। जिया क्लियर हुआ, जिया आई तो थी, कहां गई? मान्या, नमन क्लियर बेटे? Yes, sir. चल
सर इसका आंसर 10 to the power एक minus बार 2 लिखा हुआ, प्रिंटिंग गलत है, मेरे को याद है इसका आंसर कुछ और ही है, ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, ये आंसर मतलब एम और एम तो कट ही गया ना मेरे बच्चे, आंसर जो प्रिंट है वो sir. गलत है। ठीक है, Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देख। ऑफ मास 200 ग्राम, आप कितना दे दिया? 200 ग्राम 0.2 kg। Sir, kilogram. अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। टू 200 kg, रेडियस 0.5 मीटर। इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 8 आरपीएस। मैं आपसे फिर रिपीट करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। सबसे पहले ओमेगा नॉट करना पड़ेगा, 2 पाई इंटू न्यू नॉट, 2 पाई इंटू 8, 16 पाई रेडियंस पर सेकंड। Constant torque required to stop the wheel to find velocity 0 in 11 rotations. 11 rotation means 11 into 2 pi, 22 pi radians. ये थीटा हो गया मेरे बच्चे, 22 pi रेडियन होगा थीटा। यस और नो? Yes, sir. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? एम आर स्क्वायर बाय 2, तो टॉप, ठीक है, अब वो टॉप पूछ रहा तुमसे। अब ये क्वेश्चन लगा लूं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, जीरो का स्क्वायर ओमेगा नॉट 15 पाई का होल स्क्वायर 2 अल्फा थीटा 22 पाई माइनस 256 पाई स्क्वायर इज 44 पाई इंटू अल्फा। ये पाई और एक पाई कटेगा, अल्फा कम्स टू बी माइनस 256 बाय 44 पाई। चेक कर, और इसको ऐसा करना है, कुछ डाउट? मेरे ख्याल से आसान है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करें 57। तो फिर पिक करो कौन सी क्वेश्चन लगाइए, थर्ड क्वेश्चन, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। उसके हमने कन्वर्जन कर दी, क्या कर दी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, अल्फा के लिए निकाला माइनस 256 बाय 44 पाई, कौन किया? बोर्ड क्लीन? Yes, sir.
57 देख, इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 आरपीएम, आरपीएस ओमेगा नॉट 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू 60, इट इज 120 पाई रेडियंस पर सेकंड. फाइनल फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम 2 आरपीएस ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, इट इज 4 पाई रेडियंस पर सेकंड. चेक करो ये चीजें. ओमेगा नॉट 120 कैसे आया? 2 पाई होगा ना. 2 पाई आएगा, सॉरी. इनिशियल फ्रीक्वेंसी आ गई, फाइनल आ गई. सबसे पहले पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दूं. वर्क डन इज फाइनल किनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल किनेटिक एनर्जी. वर्क डन कितना होगा 9000, इट इज आई बाय 2 कॉमन ओमेगा 4 पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई का स्क्वायर. आपको फिर रिपीट करूंगा, पाई स्क्वायर में 10 डाल देना. आई बाय 2 4 16 पाई स्क्वायर 160, 2 पाई स्क्वायर 40 इज इक्वल टू 9000. तो मेरे पास आई आ गया 9000 इंटू 2 डिवाइड बाय 120. इसको 10 डालना होता है मेरे बच्चे. वन फिफ्टी आ रहा है, उसका 151 आ रहा है. ठीक है. Yes. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई आ गया. It is I omega minus 150 into 4 pi minus 150 into 2 pi. It is 600 pi minus 300 pi. अभी एक और क्लास लगाए कि ना लगाए? लगा लो सर. ज्वाइन कर लो 2 मिनट में.
सर दूसरी वाली क्लास रिकॉर्ड कर लेना, मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। अमान्य सर दूसरी वाली रिकॉर्डिंग के लिए बोलिए। क्यों? तो मैं ज्वाइन